एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन अपने दिल से वफादार और ईमानदार था। इस जंगल की गहराइयों में छुपी एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसमें एक प्राचीन राजा की कहानी बसी थी। जो भी इस आईने में देखता है, उसके दिल की सच्ची ख्वाहिशें सामने आ जाती हैं। सागर ने अर्जुन को बताया कि वह गुफा सिर्फ जहां पहुंच सकता है, वहां दिल साफ हो और जिसमें सच्ची नियति हो। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में आस्था का फैसला किया। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, वातावरण में एक अजीब सी आत्माओं का अंदाज महसूस हुआ। रुको अर्जुन, वृक्ष ने कहा, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक परीक्षण पास करना होगा। अर्जुन ने सोचा और विचार किया। उसकी आत्मा में सच्चाई और अद्भुतता का परीक्षण हो रहा था। तब एक दिव्य स्वर में वृक्ष ने कहा, बधाई हो अर्जुन, तुम यह आईना पा सकते हो, पर ध्यान दिखाओगे कि अपनी सच्ची अभिव्यक्ति से वापसी होगी। जैसे ही वह आईने में अपनी दोस्त बन जाती है, उसके दिल की सच्ची इच्छाएं जुड़ जाती हैं। मुझे लगा कि उसकी असली इच्छाएं समाज की सेवा, गांव की समृद्धि और प्रेम और दया की भावना से जुड़ी हुई थीं। वह गांव लौट आई और अपनी सच्ची प्रेमिका की पूर्ति के लिए काम करने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शेयर करके और छात्रों को एक समृद्धि और आत्मनिर्भर जीवन की ओर प्रेरित करके प्रेरित किया। उनका नाम गांव के सबसे महान नेताओं में बदल गया, लेकिन वह हमेशा अपने सत्यनिष्ठा के लिए समर्पित रहे। जैसे ही उसने झांका, उसने देखा कि उसकी इच्छाएं सच्ची थीं और गांव में सब कुछ शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। तू अपनी सच्ची कहानी पूरी कर चुका है अर्जुन, अब दोनों यहाँ से बाहर जाने का समय आ गया है। उन्होंने समझाया कि सच्ची संतुष्टि और सच्ची इच्छाएं हमें सबसे अधिक खुशी प्रदान करती हैं। और इस प्रकार एक साधुता भरी और अद्भुत कहानी समाप्त हो गई। सच्ची वफादारी का पालन करना ही वास्तविक रूप से समृद्धि और संतुष्टि का स्रोत है।